रेलवे टाउन की हलचल रेलवे टाउन एक रंगीन और व्यस्त स्थान था। हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ टाउन में हलचल मच जाती थी। ट्रेनों की आवाजें, स्टेशनों पर लोगों की चहल पहल और टाउन के छोटे छोटे बाजारों की रौनक सब कुछ मिलकर एक खुशनुमा माहौल बनाते थे। टीना, एक खुशमिजाज और चुलबुली नीली ट्रेन, अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार हो रही थी। उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। वह अपने दोस्तों बेनी और फ्रेडी को आमंत्रित करने के लिए स्टेशन पर गई। टीना: नमस्ते दोस्तों, क्या तुम सब तैयार हो? आज हम एक साहसिकता पर जाने वाले हैं। बेनी, एक मजबूत फ्रेट ट्रेन ने अपनी थकान मिटाते हुए कहा। टीना: मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साहसिकता की कहानियां सुनकर मुझे हमेशा आनंद आता है। फ्रेडी, जो हमेशा तेज दौड़ने के लिए तैयार रहता था, ने कहा, चलो जल्दी करो, मैं पहले पहुंचकर रेस लगाना चाहता हूं। तीनों दोस्त स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हुए, जहां सैली, स्टेशन मास्टर, सभी ट्रेनों की गतिविधियों को देख रही थी। सैली: बिल्कुल सही दोस्तों, आज की यात्रा विशेष है। तुम सभी को रेनबो ट्रैक्स की खोज में जाना है, जो कहा जाता है कि किसी भी ट्रेन को दुनिया में कहीं भी यात्रा करने की क्षमता देता है। यात्रा की तैयारी टीना, बेनी और फ्रेडी ने अपनी यात्रा के लिए आवश्यक सामान इकट्ठा किया। टीना ने अपनी छोटी सी टोकरी में कुछ स्नैक्स और पानी भर लिया। बेनी ने अपनी ताकतवर मशीनरी की देखभाल की, जबकि फ्रेडी ने अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए अपने टायरों की जांच की। टीना: हमें जल्दी चलना चाहिए, हम रेनबो ट्रैक से पहले ही पहुंच सकते हैं। दोस्तों ने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और अपनी यात्रा की शुरुआत की। रेलवे टाउन के खूबसूरत दृश्य उनके सामने थे। उन्होंने देखा कि लोग अपने कामों में व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे और बुजुर्ग अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। पहाड़ी दर्रा जब वे यात्रा कर रहे थे तो अचानक एक ऊंची पहाड़ी उनके सामने आई। ये पहाड़ी चढ़ाई में बहुत कठिन थी। बेनी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए टीना को चढ़ने में मदद की। बेनी: टीना, मैं तुम्हें खींचता हूं, तुम चिंता मत करो। टीना ने हिम्मत की और बेनी के साथ मिलकर चढ़ाई की। फ्रेडी तेजी से आगे बढ़ा और रास्ता देख रहा था। फ्रेडी: यहां से दाएं मुड़ो, यह चढ़ाई आसान है। चढ़ाई करते हुए सभी ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। टीना और बेनी ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और साथ में चढ़ाई की। आखिरकार उन्होंने चोटी पर पहुंचकर एक सुंदर दृश्य का आनंद लिया। धुंधली जंगल, ऊंची पहाड़ी पार करने के बाद वे एक धुंधली जंगल में पहुंच गए। जंगल में धुंध इतनी घनी थी कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। टीना: यहां तो बहुत धुंध है, हमें ध्यान से चलना होगा। सैली ने अपनी आवाज में कहा, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम सभी को अपनी आवाजें सुननी होगी। टीना, बेनी और फ्रेडी ने अपनी आवाजें सुनकर एक दूसरे का मार्गदर्शन किया। धीरे धीरे वे धुंध में सही रास्ता खोजने में सफल हो गए। नदी पार करना जब वे जंगल से बाहर निकले तो उन्होंने एक चौड़ी नदी का सामना किया। वहां कोई पुल नहीं था। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि उन्हें मिलकर काम करना होगा। बेनी: मैं लकड़ियों से एक पुल बनाने की कोशिश करता हूं। बेनी ने अपनी ताकत से लकड़ियों को इकट्ठा किया और एक अस्थायी पुल बनाया। टीना और फ्रेडी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई और सबने मिलकर पुल पार किया। फ्रेडी: वाह, यह तो कमाल का है बेनी। रेनबो ट्रैक्स की खोज अंततः वे प्रसिद्ध रेनबो ट्रैक्स पर पहुंच गए। वहां की खूबसूरती अद्भुत थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और आसमान में इंद्रधनुष छाया हुआ था। टीना: यहां की सुंदरता बहुत अद्भुत है, क्या हम यहां रुक सकते हैं? लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वहां कुछ ट्रेनें पहले से ही थीं। उन ट्रेनों ने बताया कि रेनबो ट्रैक्स का असली खजाना तो उनकी दोस्ती और एकता में है। फ्रेडी: हमें इस बात का एहसास हुआ है कि हम एक दूसरे के बिना यह सब नहीं कर सकते। वापसी की यात्रा टीना, बेनी और फ्रेडी ने रेलवे टाउन लौटने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और सभी ट्रेनें उनकी कहानियां सुनने के लिए उत्सुक थीं। सैली: तुम सभी ने बहुत अच्छा किया, अब हमें जश्न मनाना चाहिए। रेलवे टाउन में सभी ने मिलकर एक बड़ा जश्न मनाया। सभी ट्रेनें और लोग खुशी से झूम उठे। एकता का महत्व जश्न के दौरान सैली ने एक महत्वपूर्ण बात कही, सच्चा खजाना यही है कि हम सभी एक दूसरे का समर्थन करें और एकजुट रहें। यही असली रेनबो ट्रैक्स है। टीना:
हाँ, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नई चुनौतियां समय के साथ रेलवे टाउन में नई चुनौतियां आने लगी। एक दिन एक नई ट्रेन जैकी आई जो सब कुछ तेजी से करना चाहती थी। जैकी, मैं यहाँ की सबसे तेज ट्रेन हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। जैकी की सोच सभी ट्रेनों के लिए एक चुनौती बन गई। सभी ने मिलकर उसे समझाने की कोशिश की कि मिलकर काम करने में ही मजा है। जैकी की मदद एक दिन जैकी ने एक बड़ी समस्या का सामना किया। वह एक कठिन रास्ते पर अटक गई। सभी ट्रेनें मदद के लिए आईं। टीना, जैकी, तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है। हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। सभी ट्रेनों ने मिलकर जैकी को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। जैकी ने तब समझा कि एकता में शक्ति है। जैकी, मैंने पहले सोचा था कि मुझे अकेले सब कुछ करना चाहिए, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि दोस्तों की मदद से सब कुछ आसान हो जाता है। सभी का एक होना। जैकी ने सभी ट्रेनों से माफी मांगी और कहा, मैंने सीखा है कि एकता में ही असली ताकत है। मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फ्रेडी, चलो फिर से एक जश्न मनाते हैं। रेलवे टाउन में खुशी का माहौल बन गया। सभी ट्रेनें एक साथ होकर जश्न मनाने लगी। नई यात्राएं। इस घटना के बाद सभी ट्रेनों ने मिलकर नई यात्राएं करने का फैसला किया। वे नई जगहों की खोज में निकल पड़े और अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। टीना, आइए हम एक साथ और भी मजेदार यात्रा करें। साहसिकता का अन्वेषण। उनकी यात्राएं अब और भी रोमांचक हो गईं। उन्होंने विभिन्न जगहों पर जाकर नई चीजें सीखीं, नए दोस्त बनाए और हर बार अपनी एकता को मजबूत किया। टाउन की नई पहचान। समय के साथ रेलवे टाउन की पहचान और भी बेहतर होती गई। सभी ट्रेनों ने मिलकर एक नया उत्सव मनाने का निर्णय लिया, जिसमें वे अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे और नए दोस्त बनाने का मौका देंगे। सैली, इस बार का उत्सव एकता का पर्व होगा। हम सभी मिलकर नई कहानियां सुनाएंगे और नए दोस्त बनाएंगे। टाउन के सभी निवासी इस उत्सव के लिए तैयार होने लगे। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित थे। उत्सव की तैयारियां। टाउन में सभी ट्रेनें मिलकर उत्सव की तैयारियां करने लगी। टीना और फ्रेडी ने विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई, जैसे दौड़, संगीत और नृत्य। बेनी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए एक विशेष आयोजन रखा। टीना, हम सभी मिलकर इस उत्सव को यादगार बनाएंगे। सभी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। कुछ ने सजावट की, कुछ ने खाने पीने की चीजें तैयार की और कुछ ने मनोरंजन के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाई। उत्सव का दिन आखिरकार। रेलवे टाउन का हर कोना रौनक से भरा हुआ था। फूलों की सजावट, रंग बिरंगे बलून और मिठाइयों की खुशबू हर जगह फैली हुई थी। सभी ट्रेनें एकत्रित होकर उत्सव की शुरुआत करने लगी। सैली, स्वागत है सभी का। आज का दिन हमारे लिए खास है। आज हम एक दूसरे के साथ मिलकर मजेदार समय बिताएंगे। कार्यक्रमों की शुरुआत। उत्सव की शुरुआत दौड़ से हुई। टीना, बेनी, फ्रेडी और जैकी ने मिलकर दौड़ में भाग लिया। सभी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। फ्रेडी, चलो हम सब मिलकर इस दौड़ को मजेदार बनाएंगे। दौड़ खत्म होते ही सभी ने तालियों के साथ एक दूसरे को बधाई दी। यह देखकर सभी को खुशी हुई कि प्रतियोगिता से ज्यादा मजा एक साथ रहने में था। संगीत और नृत्य। इसके बाद संगीत और नृत्य का कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी ट्रेनें एक दूसरे के साथ गाने और नृत्य करने लगी। बच्चों ने विशेष नृत्य प्रस्तुत किया जो सभी को बहुत भाया। टीना, यह तो बहुत मजेदार है। हमें हमेशा ऐसे ही मिलकर रहना चाहिए। बेनी का ताकतवर प्रदर्शन। अब बारी थी बेनी के ताकतवर प्रदर्शन की। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बड़े ढेर को उठाने का फैसला किया। सभी ट्रेनें उसके प्रदर्शन को देखकर उत्साहित थीं। बेनी, देखिए, मैं यह ढेर उठाने जा रहा हूं। बेनी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सफलतापूर्वक ढेर को उठाया। सभी ने उसे ताली बजाकर सराहा। नए दोस्त बनाना। उत्सव में एक नया तत्व जोड़ा गया था, नए दोस्तों का स्वागत। जैकी ने सुझाव दिया कि वे बाहर की ट्रेनों को भी आमंत्रित करें। जैकी, चलो हम अन्य टाउन की ट्रेनों को भी बुलाते हैं। उन्हें यहां आकर हमारी दोस्ती और एकता का अनुभव करना चाहिए। इस सुझाव से सभी ट्रेनें खुश हुईं और उन्होंने जल्दी से दूसरे टाउन की ट्रेनों को आमंत्रित किया। नई ट्रेनों का आगमन। कुछ समय बाद वे अलग अलग रंगों और आकारों में थीं।
सभी ने उन्हें देखकर खुशी का अनुभव किया। टीना: स्वागत है दोस्तों, हम सब मिलकर एक नए दोस्ती का आगाज करेंगे। नई ट्रेनों ने उत्सव में भाग लिया और सभी के साथ मिलकर अपनी यात्रा की कहानियां साझा की। इस उत्सव ने सभी ट्रेनों के बीच दोस्ती का एक नया बंधन बना दिया। सभी ने मिलकर एक दूसरे की मदद करने और साथ में यात्रा करने का संकल्प लिया। सैली: यहाँ की दोस्ती की शक्ति अद्वितीय है, हमें इसे हमेशा बनाए रखना चाहिए। नए साहसिकता की योजना उत्सव के बाद की योजना बनाई। वे सोचने लगे कि अगली बार वे कहां जाएंगे और कौन सी नई चुनौतियों का सामना करेंगे। फ्रेडी: मुझे लगता है कि हमें पहाड़ों की यात्रा करनी चाहिए, वहां की खूबसूरती का अनुभव करना चाहिए। टीना: हाँ, यह अद्भुत होगा, चलो हम योजना बनाते हैं। सभी ट्रेनों ने अगली यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने नई योजना बनाई और आवश्यक सामान इकट्ठा किया। बेनी: हमें अपने मित्रों के लिए खास कुछ लाना चाहिए। अंततः उन्होंने पहाड़ों की ओर यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान सभी ने एक दूसरे का सहयोग किया और अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। जैकी: मैं इस यात्रा का इंतजार कर रही हूं। पहाड़ों की सुंदरता: जब वे पहाड़ों पर पहुंचे तो वहां की सुंदरता ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। ऊंचे पहाड़, हरे भरे वन और नीला आसमान सभी के मन को भा गया। टीना: यहां का दृश्य तो अद्भुत है। हालांकि पहाड़ों में आने के बाद उन्हें कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फ्रेडी: यहां रास्ता काफी कठिन है, हमें सावधानी से चलना होगा। सभी ने मिलकर एक दूसरे का हाथ थामे रखा और अपनी यात्रा को जारी रखा। सच्ची दोस्ती: इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती कभी नहीं टूटती। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर दोस्त एक दूसरे के साथ रहें तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। सैली: हमारी दोस्ती की ताकत हमें हर परिस्थिति में मजबूती देती है। यादगार पल: इस यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत सारे यादगार पल साझा किए। हंसी, खेल और रोमांच ने उनकी दोस्ती को और मजबूत किया। टीना: मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी अद्भुत यात्रा करूंगी। आखिरकार जब यात्रा समाप्त होने लगी तो सभी ने अपनी यादों को संजोने का फैसला किया। बेनी: हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एकता में ही शक्ति है। टाउन में लौटकर सभी ने अपने अनुभव साझा किए। रेलवे टाउन ने उन्हें और भी मजबूती से एकजुट किया। सैली: तुम सभी ने साबित किया है कि दोस्ती की शक्ति कभी कम नहीं होती। नया अध्याय: इस अनुभव के बाद रेलवे टाउन में नई ऊर्जा का संचार हुआ। सभी ट्रेनें अब एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थीं। टीना: हमारी यात्रा कभी खत्म नहीं होती, हम हमेशा नए अनुभवों की खोज में रहेंगे। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि दोस्ती, एकता और साहसिकता के माध्यम से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। टीना, बेनी और फ्रेडी की यात्रा ने हमें सिखाया कि असली खजाना उन रिश्तों में है जो हम बनाते हैं। चाहे हम किसी भी मुश्किल से गुजरें, अगर हम एक दूसरे का समर्थन करें तो हम हमेशा जीतेंगे। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ऐसी और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें।